कला के विविध आयाम समाज के दर्पण माने गए हैं। कोरोना महामारी ने इस दर्पण को थोड़ा धुंधला कर दिया था, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति ऑनलाइन बदस्तूर जारी है। 11 से 16 जुलाई तक काव्य परंपरा का एक मैराथन हो रहा है। इसमें राजधानी जयपुर सहित देश दुनिया के हजारों कवि और साहित्यकार लगातार अपनी उपस्थिति से साहित्य प्रेमियों को कथा, कहानियों और कविताओं से सराबोर करेंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं इस पर हमारी एक खास पेशकश। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ भी घटित होता है, साहित्यकार अपने विचारों से और अपने अनुभव से जो विचारों को शब्दों में डालता है, वह साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। सदियों से ये परंपरा है कि विचारों की अभिव्यक्ति के कई माध्यम है, जिसमें लिखने की जो परंपरा है शब्द के रूप में सामने आती है और शब्दों को पर ब्रह्म की आराधना भी माना गया है। लिहाजा साहित्यकार जो कुछ देखता है वह अपने अनुभव के आधार पर और अपने क्या कहने चाहिए जो वो देख रहा है सारी चीज़ों को उनको कलमबद्ध करता है। लिहाजा साहित्य को समाज का दर्पण कहने के पीछे कई भाव और कई जो है रहस्य उभर करके सामने है। हमारे साथ में अर्चना माथुर और आलोक माथुर है, जो इस साहित्य विधा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज समाज में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कवियों क्या कविता के माध्यम से हो, किस्से कहानियों के माध्यम से हो, जो कुछ हमको दिखता है वही लिख के वापस समाज को देते हैं। लिहाजा इसी को दर्पण कहा जाता है। माथुर साहब, किस तरह से देखते हैं कि आज के बदलते युग में साहित्य की जो परंपरा सदियों से हमारे सामने आती रही है, आज इसको किस रूप में देखते हो? जब हम कोरोना जैसी महामारी को भी देखते हैं या ऐसी विसंगतियों को देखते हैं, तब उन विसंगतियों को ही वो अपना माध्यम बनाता है और उसके अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करता है। साहित्य एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिख के ही अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। साहित्य के हिसाब से हम कहानियाँ, लेख, अलग अलग विचारों, अपने जो विचार हैं वो उनके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। और आज के कोरोना काल में जो एक महामारी के रूप में फैली हुई है, तो उसके बारे में और जो आदमी हर उससे डर के एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, उससे बचने के लिए एक साहित्य एक बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए। और इसके द्वारा हम अपनी लेखन प्रतिभा को और उसको दर्शा के और अपना लेख लिख के, कविताएं लिख के और साहित्य कहानियाँ लिख के और हर परिदृश्य को उससे लेखित करके उसको अपना दर्शा सकते हैं और अपने विचार अपने बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि हर समाज को पूरा दर्पण उसको दिखा सकें कि किस तरह से हम एक साहित्य का सहारा लेकर हर क्षेत्र में हर क्षेत्र को और अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। आलोक जी की मिसेज अर्चना माथुर है। अर्चना माथुर से ही हम जानना चाहते हैं कि वो भी कविताएं लिखती है, इसलिए मैं कई बार कहता भी हूँ कि साहित्य की विविध विधाएं जिसमें किस्से, कहानियाँ और कविताएं हैं। कविताएं बहुत संक्षेप में, छोटे शब्दों में जो है बहुत बड़ी बात कह देती है, गागर में सागर भरती है। हम अर्चना जी से ही जानना चाहते हैं कि कोरोना काल के दौरान हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से तनाव अवसाद में रहा है, परेशानियों से घिरा रहा है, तो यह एक हर घर की कहानी जैसी बन गई। कविताओं के माध्यम से भी वो बात कहती है। एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है जो 11 से 16 तक दुनिया भर में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा साहित्यकारों को। किस तरह से देखती है मैडम कि ये जो कॉन्क्लेव होने वाला है, मैराथन, जिसकी हम साहित्यकारों की बात कर लें, कवियों की बात कर लें, वो एक मंच पर आएंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जयपुर से कितने हैं, राजस्थान से कितने हैं, और दुनिया भर में जो साहित्यकार एक मंच पर सामने आएंगे, एक बहुत बड़ा जो है एक आयोजन होने जा रहा है। मैं इस आयोजन के बारे में यही बताना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत बड़ा कविता जो है वो हमारे एक अंतर्मन से निकली हुई कुछ शब्द हैं जो कि हम अब उकेरते हैं। कभी हम उसको ऐसे कहते हैं कि ब्लैंक पेपर पे से हम कुछ डालते हैं अपने शब्दों को और अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। उसमें से अभी जो काव्य पाठ का एक मैराथन होने वाला है, ये एक कविता को बढ़ाने के लिए और जो इस समय में महामारी के काल में जितने लोग हम लोगों के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा भी उनकी नहीं सामने आ रही थी, आज उनकी प्रतिभा सामने लाने के लिए
एक आयोजन हो रहा है, एक मैराथन हो रही है जो कि एक बादल बाजीपुर है वो कर रहे हैं। और उन्होंने अभी तक देश विदेश से काफ़ी संख्या में कलमकारों को जोड़ा है। ऑनलाइन ये जूम के माध्यम से सबको जोड़ेंगे और उस 11 तारीख से 16 तारीख तक, जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा, ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुप्स के हिसाब से समूह को बता दिया जाएगा पहले से ही। उनके पास, हम लोगों के पास में इनविटेशन कार्ड्स आ गए हैं और उसमें मैं भी एक अपनी भूमिका निभा रही हूँ। हमारे साथ में और भी हमारे समूह में हैं। हमारे को जयपुर से काफ़ी 50 के करीब कलमकार जो हैं और कवि अपने इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मैराथन के रूप में ये हो रहा है। इसको जज्बात एक कलम कहा गया है ये इसको। और इसके अंदर हम देखेंगे कि इतने लोग, 1000 के करीब लोग तो पूरे संसार से हो जाएंगे, जिसमें कि सब अपनी अपनी प्रतिभा को दर्शाएंगे। जज्बात को उकेरना शब्दों के माध्यम से हो, कूची के माध्यम से हो, किसी भी रूप में हो, मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है वह उभर करके सामने आती है। साहित्य हो, कला हो, विविध जो फॉर्म्स है उसके उसमें होता है। लिहाजा कोरोना काल पिछले 1.5 साल से हर व्यक्ति के दिल और दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित किया। केवल जयपुर की बात नहीं कर रहा है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, या व्यक्ति के रूप में बात नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, वह प्रभावित ज़रूर किया है। लिहाजा एक ऐसा अवसर आया है, मंचीय अभिव्यक्तियाँ अभी बंद है, लेकिन ऑनलाइन मंचीय अभिव्यक्तियों के माध्यम से भी विचारों के संप्रेषण की जो एक विधा हमारे पास में मौजूद है, आज उसी रूप को आगे बढ़ाते हुए यह जो कॉन्क्लेव होगा, इसमें दुनिया भर के हजारों कलमकार एक जगह पे इकट्ठे होंगे और अपनी विचारों को साझा करेंगे कि किस तरह से ये दुनिया और आगे बढ़ती जा रही है। विकास एक अलग बात है, लेकिन विकास के साथ में हम जो मानवीय भावनाओं को साथ जोड़ करके उसकी कल्पना करते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, तो वो साहित्यकार ही उसको दर्पण दिखा सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दर्पण में जब हम अपना खुद का चेहरा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा चेहरा कितना अच्छा है, कितना खराब है, या उस जो जो बदसूरती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।